सो हेलो गाइस, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हमारी नर्सिंग में क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा हमने कुछ प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक में किसी भी टाइप की हमारी एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं या फिर अंडर न्यूट्रिशन अगर हम रहते हैं तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन जो होती है हमारी माल न्यूट्रिशन कहलाती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो भी हम हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक है, या तो वो लो अमाउंट में होगा या फिर एक्सेसिव अमाउंट में होगा। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा इनटेक है वो कम होता है, और ओवर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, हमारा इनटेक जो है वो ज़्यादा होता है। अब बात आती है हमारे आती है हमारी न्यूट्रिशन इनटेक के बारे माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें बेसिकली है क्या, इनसफिशिएंट इनटेक होगा हमारा एनर्जी का या फिर न्यूट्रिशन का, जो कि हमारी एक इंडिविजुअल होता है ना, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसमें कुछ कंडीशंस हमारी जो है वो देखने को मिल सकती है। सबसे पहला आ जाएगा हमारा वेस्टिंग। वेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो मिलेगा। फिर इसके बाद आता है स्टनिंग। स्टनिंग में क्या होगा, लो हाइट होगी फॉर एज, कि जितनी हमारी एज है ना उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। और ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है, अगर कोई भी पेशेंट है, फिर कोई भी पर्सन है, उसको रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन अराइज हो रही है, या फिर किसी भी टाइप की फिजिकल या फिर कंजेनाइटल डिजीज़ या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, हमारा स्टनिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन थर्ड कंडीशन आती है अंडर वेट। अंडर वेट में क्या होता है, हमारा एज के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी वेट जो होती है वो कम होती है। फोर्थ कंडीशन है हमारी PEM, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये कंडीशन हमारी अराइज होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से। दो टाइप की कंडीशन होती है इसके अंदर, एक होता है क्वार्टिकर, जिसमें कि हमारा लैक ऑफ प्रोटीन होता है, दूसरा होता है हमारा मेरिस्मस। इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज और एनर्जी, जो हमारा प्रोटीन इंटेक हम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड हमारी क्या है, कैलोरी और एनर्जी जो है बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। जो हमारा क्वार्टिकर होता है वो हमारा सीवियर फेटल जो है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग, हम बोल सकते हैं कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है आगे चल के। देन इसके बाद हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन रिलेटेड माल नरिशमेंट। बेसिकली इसके अंदर है कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट बताए थे मैंने, कि जो हमारा मिनरल और विटामिन जो होते हैं वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें होगा क्या हमारा, कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो है बेसिकली विटामिन और या फिर मिनरल जो है अगर हमारा वो प्रॉपर इंटेक नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन जो है हमारी अराइज होती है। जो हमारा जब हम विटामिन और मिनरल्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद आता है हमारा माल न्यूट्रिशन के अंदर सेकंड कंडीशन जो है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा, पर्सन बिकम्स टू हैवी फॉर एज। इसमें एक्सेसिव इनटेक की वजह से ये कंडीशन जो है अराइज होती है, और इसमें क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है या फिर काफ़ी वेट हो जाता है उसका। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, वेट गेन देखने को मिल सकता है, जिसको कि हम ओबेसिटी भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो लिवर और ब्रेन की फंक्शनिंग है वो रिड्यूस्ड हो सकती है। देन थर्ड हमारा क्या है, फैट डिपोजिशन वगैरह की वजह से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, तो हमारी हार्ट की कंडीशंस भी जो है हमारा वो देखने को मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इसमें हमारी क्या क्या चीज़ आ सकती है, जैसे हमारे क्या क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में क्या होता है हमारे, जैसे कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस होती है, फिर जो हमारी सोसाइटी के बिलीव्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइटरी पैटर्न में, क्योंकि जिस टाइप की हमारी अवेलेबिलिटी होगी, मतलब हम फाइनेंशियल जितने स्टेबल होंगे, हम उतना ज़्यादा जो है अपने ऊपर स्पेंड कर पाएंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर पाएंगे। दूसरा था हमारा कल्चरल बिलीफ। हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ हमारा जो रिलीजन होता है, ये तीन चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी बिल्डअप में, या फिर हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है हमारी बॉडी का उसमें। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड में क्या आता है हमारा, कि बेसिकली इसमें है क्या, कि जो हमारे, जैसे मान लो कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में तो खैर ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पाइसेस ले लेते हैं।
स्पाइसेस हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं और ऑलमोस्ट सारे स्पाइसेस मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा कि जब हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं तो हमें ये बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा क्या है, ये आराम से हमें ये मिल सकता है। सेम ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास किसी भी टाइप ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी जो पॉपुलेशन है या फिर जो हमारे पीपल होंगे उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ईजी रहता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा लाइफस्टाइल या फिर जो हमारी हैबिट्स होती हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोस्टली हमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, तो इसकी वजह से भी क्या है, हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे हमारा ओबेसिटी की कंडीशन है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन है, सबसे ज़्यादा हमें वो देखने को मिलती है कि आज की जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। देन हमारा आ जाएगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो पर्सन का एज होता है, जेंडर होता है, जो पर्सन का वेट है, या फिर हमारा जो BMR होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब बताती है हमारी BMR क्या होती है। ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसमें है कि बेसिकली हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमारी बॉडी को अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए है ताकि वो पूरे दिन में जो है वो काम कर सके। तो इसका एक फॉर्मूला हमारा होता है 1 किलो कैलोरी इंटू माई बॉडी वेट इंटू 24 आवर्स, जो है ये हमारा BMR का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब हमारे जो फूड होते हैं वो किन किन क्लासिफिकेशन पर किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड, कि हमारा जो फूड है वो आया कहाँ से है। तो इसके हमारे 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा एनिमल सोर्स और एक होता है हमारा प्लांट सोर्स। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो इफ़ यू वांट टू सी दैट अगेन यू कैन चेक द प्रीवियस लेक्चर। अब इसके बाद बात आती है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि हमारी बॉडी जो हमारा फूड है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। तो हमारे इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, एंड देन क्या हमारा फिफ्थ हो जाएगा मिनरल्स। ये हमारा क्या है, केमिकल के बेसिस पे डिपेंड है कि इनमें कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू में हमारा क्या आ जाता है कि जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है, जैसे किलो कैलोरीज, कितनी एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है, इसमें सीरियल्स हो सकते हैं, पल्सेस हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, फ्रूट है, एनिमल फूड है, शुगर या जैगरी है। हमने इन सारी क्लासिफिकेशन में क्या कर रखा है, फूड को डिवाइड कर रखा है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे हमारे फ्रूट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जितने भी नट्स हो गए हमारे, ग्राउंड नट हो गए, वॉलनट हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी इसके अंदर, नट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। वेजिटेबल्स जो हमारे, चाहे ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हों, चाहे जो वेजिटेबल्स हमारे सॉइल में उगते हैं, वो सारी की सारी क्या हमारी वेजिटेबल की कैटेगरी में आ जाएगी। देन इसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो हमारे हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो कंपाउंड या फिर वो फूड जिनके अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे 2 होते हैं, वो कौन कौन से होंगे हमारे, लिपिड एंड प्रोटीन। एंड देन उसके बाद है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारा क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंपोजिशन के अंदर। तो ये हमारे जितने भी बाकी बच गए, जैसे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, फॉस्फेट हो गया या फिर नाइट्रेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हमें। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एज़ पर प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड, कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसकी बिल्डअप जो होती है उसमें हेल्प करवाते हैं। तो जो भी फूड्स हमारे प्रोटीन रिच होते हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में। इनका मेन काम क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं हमारे उनको रिपेयर करने का काम होता है। सेकंड आ जाएगा हमारा एनर्जी यील्डिंग फूड्स। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जो कि वो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो इसमें मेन हमारे कौन से फूड्स आ जाएंगे, फैट्स या फिर जो हमारे कार्ब्स रिच होते हैं ना, वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एनर्जी यील्डिंग फूड के अंदर। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को अप्रॉक्स 70 to 90% जो हमारी बॉडी का एनर्जी होता है ना, वो हमारे कौन प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड्स। देन थर्ड हमारी कैटेगरी क्या आ जाती है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो हमारे रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक तो डेफिशिएंसी से भी बचाते हैं, और अगर कोई भी बॉडी के अंदर डैमेज हो रखा है उसको भी रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक तरीके से इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोवाइड, या फिर इंजरी जो होती है उससे प्रिवेंट करवाने में हेल्प करवाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड।
अब हमने न्यूट्रिशन एंड फूड जो है वो कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर। आई होप कि यू आर एन्जॉइंग द लेक्चर्स, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन फील फ्री टू टेल मी। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोटीन, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप you like the video. Please like, share, comment and subscribe and share my channel.